नमस्कार मित्रों। डॉक्टर पांडे की स्वास्थ्य पाठशाला में आपका स्वागत है। आप सभी को बसंत पंचमी और 74वें गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। कल हम लोग एक विषय लिया था हम लोगों ने कि हमारे स्वास्थ्य पर कैसा प्रभाव पड़ता है जब हम छोटी छोटी बातों को अपनी इंसल्ट के रूप में लेते हैं। और राम की कथा रामायण वाल्मीकि जी ने भी लिखी है और तुलसीदास जी ने भी लिखी है। तब तक वो तत्कालीन थी, ये बात की है। लेकिन ये ग्रंथ जो हैं हम लोगों को ये शिक्षा देते हैं कि जीवन आपका कैसे चले जिसमें आप सारे स्वास्थ्य लाभ ले सकें। ये एक बड़ी समस्या है हमारे समाज में कि स्वास्थ्य का जब नाम आता है तो लोग इलाज की या रोगों की या दवाओं की ही बात को समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये मेडिकल दवाओं का, रोग का इलाज करना, ये टोटल हेल्थ में शायद 3% में आता है। बाकी 97% जो है प्रतिशत जो है वो जॉब चीज़ें आती हैं कि बिहेवियर एंड प्रैक्टिसेस। आप अपना बिहेवियर कैसा रखते हैं और कैसी आप अपने जीवन में प्रैक्टिस करते हैं। हमारे जीवन काल के शुरू होने से पहले जब हम माँ के गर्भ में होते हैं तब से मेरे स्वास्थ्य का विषय शुरू होता है। और जब हमारी इस जीवन यात्रा की समाप्ति होती है उसके बाद तक लोक स्वास्थ्य का विषय रहता है। तो इसमें खाना किस ढंग से खा रहे हैं, किस तरह का खाना खा रहे हैं, कैसा व्यवहार कर रहे हैं समाज में, कैसा अपने वर्क प्लेस पे व्यवहार कर रहे हैं, कैसा अपने घर में कर रहे हैं, कैसे परिवार को हम लेके चल रहे हैं, कैसे अपने समाज को लेके चल रहे हैं, हमारी सोच किधर जा रही है, हमारी अप्रोच किधर जा रही है। ज़्यादातर ये देखा जाता है कि लोगों को इस बात से कम दिक्कत है कि वो क्या गलत कर रहे हैं। लोगों को इस बात से ज़्यादा है कि लोग कैसे तरक्की कर रहे हैं। एक सीधा सा उदाहरण है, अगर किसी व्यक्ति को किसी कानूनी रूप में उसको इन्वॉल्व हुआ हो तब हम एक बात कहते हैं कि ज़रूर कुछ इसने गड़बड़ किया होगा तभी ये कानून के दायरे में आ गया। लेकिन अगर वही कार्य उनके साथ होता है तो जितनी भी न्यायपालिका हैं या एग्जीक्यूटिव बॉडीज़ हैं, लोकल बॉडीज़ हैं, उनके बारे में हम कहना शुरू करते हैं ये तो बहुत भ्रष्ट है। ये समाज बहुत सारे अच्छे लोगों से चल रहा है जो अपने धर्म ग्रंथों से सबक लेते हैं, उसका पालन करते हैं और तनाव मुक्त जीवन जीते हैं। एक कहावत है बहुत पुरानी, कई लोगों ने कहा है कि जो हमारे मन का हो वो बहुत अच्छा, लेकिन जो मेरे मन का नहीं हो वो उससे भी अच्छा, क्योंकि उसमें ईश्वर की मर्जी शामिल है। इसलिए हमारे जीवन की धुरी हमारे जिस धर्म को हम लोग मानते हैं उसके ग्रंथों के चारों तरफ घूमती है। तो हमें जिस भी रिलीजन से हम हैं उसके ग्रंथों में दी हुई सच्चाइयों को
उपदेशों को पालन करना चाहिए। और इस पालन करने में उसके बिंदुओं को उठाने के लिए, उन पे शोध करने के लिए ही सम्मेलन होते हैं। लोग बैठते हैं, विचार विमर्श करते हैं। इसी तरह का सम्मेलन हम लोग अयोध्या में धाम में 23-24 फरवरी 2023 को कर रहे हैं, 2 दिन का। उसके बारे में जो भी जानकारी आपको चाहिए हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं www.gtitrust.com पे, या आप नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर इंक्वायरी पूछ सकते हैं। आपको सारी जानकारी उसमें मिलेगी। और समय कम रह गया है अब, तो आप इंतज़ार न करें। मेरी एक है, और श्री अयोध्या तीर्थ धाम की यात्रा में शामिल हों, राम के उपदेशों को सुने जो रामायण में तुलसीदास जी ने और वाल्मीकि जी ने कहे हैं। वहाँ पर जो विद्वान आएंगे वो लोग उस पर बताएंगे, चर्चा करेंगे। धन्यवाद।